हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के क्लास में हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। आज छोटा सा क्लास होगा, एकदम कोई भी टॉपिक नहीं, बस सिर्फ इसका डिस्कशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक बोला गया था वो डिस्कस होगा, ताकि आप लोग मैच कर लें, देख लें कि कितने पानी में हैं आप लोग, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। पूरा डिटेल डिस्कशन कर देते हैं और इस पर पूरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क सबमिट किए हैं, ठीक है, जिनका जो भी है वो देख लीजिए, कहाँ गलत हुआ कहाँ सही हुआ, बहुत ध्यान से सुनिए। जिनको आता है वो भी ध्यान से सुनिए। कई बार होता क्या है, कुछ चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ भी मालूम चल जाता है और कहीं अगर आपको लग रहा होता है कि ये सही है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत तरह से इसके चीज़ों को बताएंगे, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या था, एकदम ध्यान से समझना है। देखिए, आप ये देखिएगा कि अप्रोच कैसे ले रहे हैं, मेरे द्वारा अप्रोच कैसे लिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी देखिए, ताकि आप अपने एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी वैसे अप्रोच लें। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बता रहे हैं, कैसे सोचना है ये सारा चीज़ बता रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, आपके एग्जाम में मान लीजिए ये सब क्वेश्चन आया है, ठीक है, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आप क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किए। ठीक, सबसे पहले आप पढ़े, ए सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हाउ इज एक्स ऑब्टेन्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। मे भी हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ नहीं समझ में आया होगा, ये एक्स क्या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हिंट नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस याद किए हुए रहते हैं तो नहीं स्ट्राइक करता है कि क्या है कौन सा बात है। तो ठीक है, अगर आप एक बार में क्वेश्चन को इस तरह से पूरा पढ़ जाते हैं, उसके बाद आपको री रीडिंग करना है। हमेशा याद रखिए, अच्छे सब क्वेश्चन में री रीडिंग बहुत ज़रूरी है और एकदम बाय ब्रेक कर करके आपको देखना है कहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे यहाँ आप देखिए कैसे अप्रोच ले रहे हैं, देखिएगा समझिएगा बहुत ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, इतनी पार्ट से ये पता चल रहा है कि जो एक्स सब्सटेंस है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, और ज्यादातर सॉल्यूशन वाटर में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं सारा सॉल्यूशन, मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है वाटर में जाने से बन जाता है। तो एक्स जो भी है सब्सटेंस, ये जो भी सब्सटेंस है ये किस फॉर्म में, सॉल्यूशन में। इतना पढ़ के तो क्लियर हो रहा होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स। फिर देखिए इसके बारे में क्या कहता है, ये जो भी सॉल्यूशन है इसका इस्तेमाल यूज कहाँ किया जा रहा है, किसको टेस्ट करने में, किसको पता करने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पता करने। तो इसका जो है यूज हो गया, यूज क्या दिया हुआ है, टू टेस्ट CO2। CO2 को टेस्ट करने का ये सॉल्यूशन मदद करता है। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, आपको बोला जा रहा है कि इस x का राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन x। ये जो रिएक्शन x हुआ है किसके साथ, x का रिएक्शन किसके साथ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो होगा वो उसका इक्वेशन लिखना है। अभी जैसे ये पढ़े, अभी कुछ और पहले से समझ में आया होगा। तो अभी क्या है कि आप पहले ये देखिए कि ये कैसे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहां देखिए क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का पता चल जाता है। ये बहुत बड़ा हिंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो जिनको नहीं मालूम है उनको बता देते हैं, पहले भी पढ़े होंगे में भी शायद, नहीं तो जान लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का सबसे यूनिक तरीका और फेमस तरीका, अगर टेस्ट के बारे में बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यही टेस्ट सभी के माइंड में आता है। वो ये आता है कि जब आपका जो लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो वो मिल्की में चेंज हो जाता है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर CO2 होगा तो वो लाइम वाटर को मिल्क, दूध के कलर में चेंज कर देगा। ये एक टेस्ट होता है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, लाइम वाटर, लाइम वाटर। अभी देखिए ये लाइम वाटर क्या है, तो लाइम वाटर कुछ और नहीं, लाइम वाटर है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम को भी लाइम वाटर कहते हैं, दैट इज CaOH2।
तो अभी देखिए, अब आपको हिंट मिल चुका है, अब आप आराम से इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। क्या होगा इसका रिएक्शन? CaOH होल 2, इसमें जब CO2 जाता है तो क्या होता है? ये रिएक्शन याद कीजिए, आप लोगों को बता चुके। जब व्हाइट वॉश यानी कि स्लेट लाइम वॉल पर किया जाता है, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन होता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ वाटर भी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से बताया हुआ था। तो इस वाले पार्ट का ये देखिए आंसर हो गया। और भी चीज बता रहे हैं, देखिए जैसे ही इस लाइम वाटर में इसका कोई कलर नहीं था, ठीक है, मान लीजिए इसका कोई कलर नहीं था, ठीक, अभी लाइम वाटर में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गया तो अब देखिए ये मार्बल चौक का फॉर्मेशन किया कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये बहुत ही डार्क वाइट, बहुत ही ब्राइट वाइट एकदम। तो एकदम इसलिए बोलता है कि जैसे ही लाइम वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो उसको मिल्की दूध के ऐसा एकदम कर देता है। तो उससे समझ में आ जाता है कि वो जो था वो क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए पहले वाले पार्ट से ये हिंट मिलने से बहुत चीज़ आप सीखे भी होंगे अभी। तो ये देखिए इस वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का रिएक्शन होंगे CaOH होल 2 प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2। बैलेंस करने का काम आपका, उसको आप लोग करते ही रहिए। ठीक, उसके बाद देखिए फिर दूसरा वाले पार्ट में क्या कहता है कि हाउ इज X ऑब्टेन्ड, X को ऑब्टेन्ड कैसे करते हैं? तो अब तो पता चल गया ना, X हमारा है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन्ड कैसे करते हैं? CaOH होल 2 स्लेट लाइम कैसे मिलता था? तो ये आप जानते थे कि जब क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते थे तो वहां से हम लोगों को ये X सब्सटेंस जो था वो मिल गया। ये रॉन्ग मत समझ लीजिएगा, ये X सब्सटेंस है। तो ये क्या हुआ दूसरे वाले पार्ट का? अभी देखिए हाउ इज X ऑब्टेन्ड, सिर्फ ये केमिकल इक्वेशन जो सेकंड पार्ट में लिख देगा उसको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। जब आपसे पूछता है कि कैसे ऑब्टेन्ड करेंगे तो यहाँ स्टेटमेंट लिखना होता है। तो आपको लिखना होगा कि इफ X डिसॉल्व इन वाटर, if calcium oxide is dissolved in water then X is obtained which is slaked lime और क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्टेटमेंट में यही बात बोलना है और फिर तब जाके फिर केमिकल इक्वेशन लिख देना है, इफ नेसेसरी देन बैलेंस। तो ये देखिए यहाँ से हमारा पहला वाला पार्ट का डिस्कशन हो गया। होप सो सबको समझ में आ गया होगा। आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। जिनका सही हुआ बहुत अच्छा, जिनका नहीं सही हुआ उनका भी बहुत अच्छा क्योंकि ट्राई तो कर रहे हैं ना, ट्राई तो एटलीस्ट कर रहे हैं ना। और अभी जो आप सीखे हैं, जो ध्यान से सुने हैं बात को, अब इससे रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चंस आता है तो नहीं फंसेंगे। तो इसीलिए देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इससे आपको समझ में आएगा, अरे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अच्छा इस तरह से देखना है। तो ये सारा चीज आपको आइडिया मिलता चला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डायग्राम displays a chemical reaction. Observe carefully and answer the following question. बहुत ही आसान क्वेश्चन ये, और आपको अगर ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है तो बता दे, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में रहता है। ऐसे क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन और लास्ट वाले क्वेश्चंस को अगर बोले तो ये थोड़ा हॉट्स पर आप बोल सकते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल पर, जो 15% डिफिकल्टी बोलता है। लेकिन तभी तक ना डिफिकल्टी लेवल, जब तक पता नहीं है। जानने के बाद तो लग रहा है कोई लेवल नहीं है, हो सकता है पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो सब हो सकता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोलते हैं कि फिगर को इस देख कर आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखिए फिगर में बताए थे ये चाइना डिस्क, इसमें सिल्वर क्लोराइड है और सन का लाइट इस पे पड़ रहा है। आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हेन वी प्लेस्ड अ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन इट ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड और क्लोरीन। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज आपसे पूछा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है टुक प्लेस हुआ है। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो पहले आप एक रिएक्शन लिख लीजिए तो शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे ये लिखेंगे समझ जाएंगे, ये फोटोलाइसिस है।
डिकम्पोजिशन मत लिखिएगा। जब सनलाइट के प्रेजेंस में जो इसका स्पेसिफिक नाम है वो आपको बताना है, तो आपको इस पार्ट के लिए आंसर क्या हो जाएगा कि ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये क्या हो गया, फोटोलाइसिस, ब्रैकेट में डिकम्पोजिशन लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये एग्जाम में हड़बड़ में इतना ही पढ़ते हैं कि अच्छा आइडेंटिफाई करना जरूर, जब आते हैं क्वेश्चन को मैच करते हैं और ये डिफाइन भी करना था, माथा फोड़ रहे हैं। तो क्यों माथा फोड़ने वाला काम, आराम से पढ़िए ना, हड़बड़ किस बात का। बोले अरे हमको आता था अब बोलने से क्या होगा। तो डिफाइन इट, अब आपको डिफाइन करना है। किसको डिफाइन करना है, सिल्वर क्लोराइड को, चाइना डिस्क को, सन को, नहीं ना, किसको। तो जो ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी फोटोलाइसिस को तो लिखवा चुके हैं नोट्स में। डोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में राइट द केमिकल इक्वेशन, ये हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। बैलेंस आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड, मेंशन इन इवन कमर्शियल यूज ऑफ दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट का कमर्शियल यूज लिख चुके हैं। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, है ना। तो ये यहाँ से देखिए तीनों कवर हो गया, बड़ा आसान। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में, व्हाट विल हैपन व्हेन अ सिल्वर रिंग इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं यहाँ पर कौन बाजी मार गए हैं, कौन जो है ट्रैप में फंस गए हैं, कौन छलावा में फंस गए हैं। शिकारी आया, दाना दिया और फंस गए सब। अब देखते हैं कौन बच गए हैं, है ना। सुने ना, कबूतर वाला रटता था फिर भी जाके दाना खाता था, अब फिर भी फंस जाता था। तो अभी देखिए, देखते हैं किन लोगों का, कितने लोगों का सही हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन अ सिल्वर रिंग, सिल्वर का रिंग, ठीक है, रिंग है सिल्वर का, उसको डिप्ट कर दिया गया किस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो पूछ रहा है क्या होगा। तो कैसे आइडिया मिलेगा उसके लिए आपको एक बार रिएक्टेंट तो लिखना पड़ेगा। ये पढ़ने के बाद रिएक्टेंट का तो पता चल रहा है ना। देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डिप्ट हो गया, सिल्वर का रिंग। तो सिल्वर का रिंग का क्या अलग सिंबल हो जाएगा क्या, सिल्वर का रिंग का अलग सिंबल, सिल्वर का अलग सिंबल। इतना कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिए, तो इससे टफ सब्जेक्ट और कोई नहीं होगा। सिल्वर का बना हुआ रिंग है तो यहाँ पर आपको सिल्वर ले लेना है। किस सॉल्यूशन में गया, कॉपर सल्फेट में। तो अभी अब आपको बताना है क्या होगा। और बोला गया था राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जिनको लग भी रहा था कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े कि अरे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जब बोला गया है लिखने तब तो ज़रूर होगा, चलो कोशिश करो क्या होगा, चलो फट से लिख दो जो जो हो रहा है। या नहीं तो जिनको भी ये मिलता आ रही है इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और हो जाएगा। कभी भी ऐसा काम मत कीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में दे कि इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल देन राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो हम नहीं दिए, डायरेक्ट लिख दिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, चेक करने के लिए कि कौन कौन इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो देखिए आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि सिल्वर जो है वो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव है, नीचे है ना, कॉपर से भी नीचे प्लेस्ड है, हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, कॉपर से भी नीचे है सिल्वर। तो सिल्वर जब इससे कम ताकतवर है कॉपर से, लेस रिएक्टिव है कॉपर से सिल्वर, तो क्या ये इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाएगा नो रिएक्शन। जिन लोगों का ये बात सही हुआ है वेल डन, ठीक है। और दूसरी चीज़ सही कैसे हुआ, खुद से सोच कर, ये नहीं कि पलटा लिए बुक को देख लिए क्या है नहीं है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है देयर विल बी नो रिएक्शन, सो नो केमिकल इक्वेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये इससे लेस रिएक्टिव। हाँ, अब अगर ऐसा रहता, जो था आपका एक क्वेश्चन था ना बुक का, कि अगर सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर जाता है, तो अब देखिए कॉपर ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये सिल्वर को हटा देगा। तो फिर यहां से बन गया था हमारा कंपाउंड CuNO3 प्लस Ag। लेकिन ये Ag तो लेस रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाएगा, इसीलिए रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन फंस गए, शिकारी आया, दाना बिछाया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद से बना दिए, जो चीज़ें मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर इसीलिए ना घटिया लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
कोई बात नहीं, ये सब चीज़ जो यहाँ लिखा हुआ था ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ बताए, कुछ चीज़ अगर नहीं लिखवाए हैं बताए हैं ऑरली, उसको भी लिख लीजिएगा। तो देखिए जो भी चीज़ यहाँ लिखा है इसका यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। नीचे आ गया है, ये कल ब्लू में इसलिए लिख दिए थे ताकि दिखे, हो सकता है नहीं दिखा हो। सर हमको दिखा ही नहीं तो बनेगा कैसे सर? अरे इतना तो दिखा, क्वेश्चन तो समझे होंगे। और कैसे नहीं दिखा होगा? नहीं भी दिखा होगा तो ऑरली बोल रहे थे कि नेम दैट कैल्शियम कंपाउंड ऐसा करके, तो सुनाई भी नहीं दे रहा था क्या? तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक कैल्शियम कंपाउंड व्हेन हीटेड, बोला एक कैल्शियम कंपाउंड है। चलिए इतना तो पता चल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम का बना हुआ कोई कंपाउंड है। इसको क्या करा जा रहा है, हीट करा जा रहा है। डेल्टा ये बताए ना हीट का सिंबल, तो वो एक कंपाउंड देता है, अ कंपाउंड। इसका जो यूज है, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसीसी सीमेंट, ठीक है, सीमेंट बनाने के काम आता है। और साथ ही साथ कोई गैस भी रिलीज कर रहा है। अरे कुछ तो बताया ही नहीं गया सर, आप क्या कर दिए हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या कहता है, अब यही गैस, ये जो गैस है, यही गैस अगर कंबाइन करता है, व्हेन दिस गैस कंबाइंस विथ, किसके साथ, तो स्लेक्ट लाइम के साथ, तो देन इट रिवर्सेस बैक टू फॉर्म दैट कैल्शियम कंपाउंड। फिर से ये सारा रिवर्स होके आपको यही कैल्शियम कंपाउंड यहां पर मिल जाएगा। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग थोड़ा उलझा रहता है। तो ऐसे सब क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर लैंग्वेज के ही फॉर्म में आप ऐसे ही लिख के एक रफ में ऐसे बना लीजिए। स्टार्टिंग में जब सीख रहे हैं ऐसे करना, फिर उसके बाद डायरेक्ट बनेगा। अब देखिए यहां से इतना इंफॉर्मेशन है, अब देखिए बने तो बने कैसे। सबसे बड़ा हिंट आपको यहां पर देते हुए चला गया है, इसीलिए बोले थे हर रिएक्शन के नीचे लिखना है जो भी उस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। आपको यहां से क्लियर समझ में आ रहा है, एक भी कंपाउंड यहां अगर पता चलेगा तो आप सब बना दीजिएगा। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो सीमेंट बनाने के काम में आता था, तो ये याद होगा आप लोग को, क्या क्या नाम था, हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि क्विक लाइम। तो यानी ये पता चल गया कि यहां पर है क्विक लाइम। अब आपको ये भी याद आ गया होगा कि ये क्विक लाइम जहां पर ये बात बताया गया था कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज होता है, तो वो कौन सा रिएक्शन था, आपको रिएक्शन भी याद आ जाएगा। और वो रिएक्शन था CaCO3 को जब हीट करा गया था तो ये मिला था, और साथ में कौन सा गैस मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए रिएक्शन ही पता चल गया इसके मदद से सिर्फ। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, नेम द कैल्शियम कंपाउंड। तो नेम द कैल्शियम कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहाँ पर कोई फॉर्मूला मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर कोई मार्बल मत लिख दीजिएगा, लाइमस्टोन मत लिख दीजिएगा, चौक मत लिख दीजिएगा, अंडा का छिलका मत लिख दीजिएगा, अंडा मिल जाएगा। यहाँ पर इसके केमिकल नेम को हमेशा लिखिए, हमेशा केमिकल नेम लिखिएगा। कॉमन नेम जब बोला जाए तब कॉमन नेम लिखिएगा। तो इसका आंसर नेम दैट कैल्शियम कंपाउंड में क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर नेम द गैस में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशंस, इसमें बताए थे कि दोनों स्टेप में जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है वो लिखिए। तो देखिए ये एक तो आप लिख दिए फर्स्ट पार्ट का। दूसरा बात बोला था क्या कि यही गैस जब स्लेक्ट लाइम के साथ कंबाइन करता है तो ये कंपाउंड हमें फिर मिल जाता है। ये था ना जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन किया था तो मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन किया था। तो ये एक रिएक्शन और दूसरा ये एक रिएक्शन हो गया कंप्लीट। मज़ा आया। देखिए अब आप लोग मैच कर लीजिएगा किनका किनका सही हुआ है। तो आज का क्लास सिर्फ इतना ही रखते हैं शॉर्ट में एकदम, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उस पर एकदम अलग से हो सकता है लेक्चर ज़्यादा ड्यूरेशन का हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए एकदम अलग से फ्रेश और बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। बस नेक्स्ट क्लास में पढ़ कर आइए वो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिर उसको बताते हैं। तो यहाँ तक था, आप अपने आप को देख लीजिए कहाँ पर ला पा रहे हैं, क्या लगता है कितना पढ़ना चाहिए, कितना सही हुआ, क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ आप लोग देखिए, ठीक है। तो
कोई होमवर्क नहीं, रिवाइज होमवर्क, ये सबसे बड़ा होमवर्क, रिवाइज करते रहिए। तो देखिए जिन लोगों का रिवाइज था उनका देखिए कितना सही हुआ होगा। और जो भी चीज़ आप नहीं जानते थे जान गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बाद में टेस्ट भी होगा, फुल लेंथ टेस्ट लेंगे। कैसे लेंगे टेस्ट वो सब बताएंगे, हो सकता है ऑनलाइन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन टेस्ट भी होगा, इसीलिए रिवाइज करते रहिए, डेट आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो आगे रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और रिवाइज को करिए, बार बार ये वर्ड बोलना पड़ता है क्योंकि इसी पर पूरा पढ़ाई टिका है, ये नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू।